गुड मॉर्निंग। सो मूविंग फर्दर हम लोग स्पीड डिस्टेंस टाइम के नेक्स्ट थ्योरम पर आते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अ वेरी फेमस क्वेश्चन इवन। फाइन, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछा जा चुका है, आइदर वो एसएससी का एग्जाम हो या बैंकिंग का एग्जाम। फाइन, क्वेश्चन कहता है इफ आई इंक्रीज माई स्पीड by 3 kilometer per hour, I am 40 minutes early, and if I decrease my speed by 2 kilometer per hour, I am, let us suppose, 40 minutes late. Fine. क्वेश्चन कहता है फाइंड ओरिजिनल स्पीड। ओके, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो कि आपको क्विकर मैथ्स के टेक्निक को बताएगा कि क्विकर मैथ्स होता क्या है। फाइन, और आपको ये भी बताएगा कि क्यों इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आज के लेक्चर एंड होते होते आप खुद ये रियलाइज़ कर लोगे कि ये सवाल एग्जाम में आना चाहिए, क्योंकि 10 से 15 सेकंड में बनने वाला सवाल है इफ़ यू आर गुड एट अप्लाइंग थ्योरम्स। खैर, क्वेश्चन कहा कि यदि अपनी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं तो 40 मिनट पहले पहुंचते हैं, और यदि अपनी चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देते हैं तो 40 मिनट देर पहुंचते हैं। सवाल पूछा है फाइंड ओरिजिनल स्पीड। ओके, मेरा स्पेक्यूलेशन ये है कि इन वेरी नियर फ्यूचर आपसे फाइंड डिस्टेंस भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फाइन, अभी तक इन जनरल ओरिजिनल स्पीड ही पूछा जाता है, लेकिन इस सवाल में फाइंड डिस्टेंस भी पूछा जा सकता है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल थोड़ा हाई होता जा रहा है और एग्जाम में इस तरह के भी सवाल दिख रहे हैं। फाइन, पहले हम लोग आते हैं ट्रेडिशनल मेथड पर आते हैं। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखा जाए। ये जब पहली बार आज से 7 to 8 ईयर्स अगो जब ये पहली बार ये सवाल एग्जाम में आया था, तो अपने साथ एक ऑप्शन लेकर आया था, डेटा इनएडिक्वेट। आंकड़े पर्याप्त नहीं है। और प्राइमा फेसिया इस सवाल को आप देखोगे तो आपके दिमाग में यही आएगा कि डेटा इनएडिक्वेट है, आंकड़े पर्याप्त नहीं है। इफ़ यू आर नॉट गुड एट स्पीड डिस्टेंस टाइम, यही तो आपके दिमाग में आएगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग अब तक यही जाने हैं इस पूरे चैप्टर में कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसका ये अर्थ हुआ कि वेरिएबल्स 3 हैं, तुम 2 का मान हमको दोगे तो हम तीसरा निकाल लेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। या केवल एक का ही वैल्यू दोगे तो हमको 2 इक्वेशन चाहिए होगा। मतलब इन जनरल कि डिस्टेंस और टाइम अगर दोगे तो स्पीड बता देंगे, डिस्टेंस स्पीड दोगे तो टाइम बता देंगे। अब इस सवाल में अगर आप देखोगे ध्यान से तो फाइनाइट वैल्यू किसी भी वेरिएबल का नहीं दिया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे फाइंड ओरिजिनल स्पीड और फाइंड डिस्टेंस, ये 2 तो सवाल ही बन सकते हैं। ओके, मतलब स्पीड का जिक्र सवाल में नहीं है, डिस्टेंस का जिक्र सवाल में नहीं है। ये तो आपके क्वेश्चन से ही क्लियर हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन खुद आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड एंड व्हाट इज द ओरिजिनल डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस और स्पीड का जिक्र नहीं है। अब आते हैं टाइम पर। तो टाइम को भी जरा आप देखोगे तो टाइम इज ऑल्सो इन रिलेटिव टर्म्स। टाइम इज ऑल्सो इन रिलेटिव टर्म्स, सापेक्षिक तरीके से समय के बारे में बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि 40 मिनट पहले पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे ये नहीं पता है। फाइन, व्हाट इज द फाइनाइट वैल्यू ऑफ टाइम, ये नहीं दिया हुआ है सवाल में। कह रहा है 40 मिनट पहले पहुंचेंगे, 40 मिनट बाद पहुंचेंगे। चलो, आप अगर स्पीड को देखोगे तो स्पीड में भी रिलेटिव टर्म्स में बात हो रही है। अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे, अगर हम स्पीड घटाएंगे, मतलब ये नहीं पता है कि स्पीड कितना है, ये नहीं पता है कि टाइम कितना है। फाइन, ये नहीं पता है डिस्टेंस कितना है। तो प्राइमा फेसिया आप अगर देखोगे, प्रथम दृष्टया अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि आंकड़े पर्याप्त नहीं है। और बड़ी इंटरेस्टिंगली ये सवाल जब पहली बार आया था, आई एग्जैक्ट डोंट रिमेंबर द एग्जाम, आई थिंक इलाहाबाद पीओ में ये क्वेश्चन आया था जब IBPS एग्जाम कंडक्ट नहीं करता था, उससे पहले की बात हो रही है। तो उस वक्त डेटा इनएडिक्वेट वॉज
वन ऑफ द ऑप्शन। फाइन, आते हैं लोग, समझते हैं इसको, कोशिश करते हैं कि ये ट्रेडिशनल मेथड से कैसे सॉल्व होगा। मान लो, आप ये मान लो कि इस दूरी का जिक्र हो रहा है, हमको नहीं पता ये दूरी, हम इसको x किलोमीटर अज्यूम कर लेते हैं। फाइन, और हम ये अज्यूम कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, दिस इज माय ओरिजिनल स्पीड, ये मेरा अजम्पशन है, एंड दिस इज माय ओरिजिनल डिस्टेंस, या आप लिख सकते हो डिस्टेंस, बिकॉज डिस्टेंस डज नॉट वेरी, डिस्टेंस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। फाइन, तो हम ये अज्यूम कर लिए कि x किलोमीटर मेरी दूरी है और y किलोमीटर प्रति घंटा मेरी वास्तविक चाल है। सवाल पे फिर से आते हैं, कहता है यदि अपनी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाओगे तो 40 मिनट पहले पहुंचोगे। फाइन, मतलब आपको अपने चाल को बढ़ाना है। एनीवेज, x किलोमीटर हमने डिस्टेंस अज्यूम किया, y किलोमीटर पर आवर हमने स्पीड को अज्यूम किया है। जरा आप सोचकर बताएंगे कि x बाई वाई क्या है। बहुत आसान तरीका है पता करने का। ऊपर आपने लिखा है किलोमीटर, नीचे लिखा है किलोमीटर पर आवर, मतलब ऊपर आपने लिखा है डिस्टेंस, नीचे आपने लिखा है स्पीड। ये समय के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता है। हम आपसे कह रहे हैं कि इस समय को और इंटरप्रेट करो। आप कहोगे सर ये वो वाला समय है जब हम 40 मिनट पहले पहुँचे हैं, मतलब दिस इज़ माई 40 मिनट अर्ली टाइम। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। ओके, I am very sorry, this is that time, क्योंकि हमने यहाँ ओरिजिनल अज्यूम किया है। तो x किलोमीटर मेरा डिस्टेंस, y किलोमीटर पर आवर मेरा ओरिजिनल स्पीड, तो दिस इज माय ओरिजिनल टाइम। लेकिन जैसे ही अब आप ऐसे लिखते हो x किलोमीटर डिस्टेंस वैसा ही रह गया, इंक्रीज माई स्पीड बाय 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब y अब y नहीं रहेगा, अब y प्लस 3 बन जाएगा। तो ये क्या है? दिस इज अगेन किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस, दिस इज अगेन स्पीड, किलोमीटर पर आवर मतलब स्पीड। अब आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा समय है, तो आप बोलोगे ये वो वाला समय है जब हम 40 मिनट अर्ली पहुंचे हैं। ओके, ये वो वाला समय है जब हम 40 मिनट अर्ली पहुंचे हैं, पहले पहुंच गए हैं। ओके, एनीवेज, फिर से आपसे पूछा जाए बताओ x बाई वाई क्या है, बोलोगे ये ओरिजिनल टाइम है, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हैं। और अब की बार पूछा जाए जरा बताओ x y माइनस 2 ये क्या है। नाउ यू ऑल आर इंटेलिजेंट इनफ कि ये बता पाओ कि ये वो समय है जब 40 मिनट हम देर पहुंचे। ओके, मतलब हमने इस स्टेटमेंट को भी इंटरप्रेट कर लिया, हमने इस स्टेटमेंट को भी इंटरप्रेट कर लिया। लेकिन ट्रेडिशनल मेथड के सॉल्यूशन में आपको एक जस्टिफाइड इक्वेशन चाहिए। यहाँ पर तो वेरिएबल 2 है, तो मैथ्स के नियम के अनुसार 2 जस्टिफाइड इक्वेशन चाहिए। ओके, देखते हैं। आई वुड लाइक टू यूज दिस स्पेस ओनली फॉर इक्वेशन बिकॉज आई हैव टू यूज दिस डेटा। ओके, लेट अस टेक, ये था आपका ओरिजिनल टाइम और ये था वो वाला समय जब आप 40 मिनट पहले पहुंचे हो। ओके, तो x बाई वाई और x बाई वाई प्लस 3, कॉमन सेंस लगाकर आप बता दो कि इन दोनों के बीच में अगर हम इनइक्वालिटी का साइन देना चाहें तो विच वन विल बी ग्रेटर। कॉमन सेंस बता रहा है कि डिनोमिनेटर पर ये अधिक है तो ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। भूल जाओ मैथमेटिक्स के एप्लीकेशंस को आप। सवाल कहा हम 40 मिनट पहले पहुँचे, मतलब ये वाला समय अधिक होगा और इसमें आपको कम समय लगा है, तो क्या ऐसा साइन आप दे सकते हो कि दिस इज गोइंग टू बी अ बिगर एंटाइटी, दिस इज गोइंग टू बी बिगर नंबर एज कंपेयर टू दिस, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं। फाइन, ये जानना ज़रूरी है कि हम अगर डिफरेंस निकाल रहे हैं तो डिफरेंस चूंकि एक पॉजिटिव वर्ड होता है तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है। तो हम x बाई वाई को ओरिजिनल टाइम माने थे, ओरिजिनल टाइम, और ये कम लगा, 40 मिनट पहले पहुंचे, मतलब इसमें हमको समय कम लगा। फाइन, ये एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स, डिनोमिनेटर पर ये आंकड़ा अधिक है तो ये आंकड़ा अधिक अगर होगा तो बट ऑब्वियस है इसकी वैल्यू कम होगी, तो ये अधिक ये कम, इन दोनों का अंतर 40/60।
ओके, अब इस डेटा को यूज करते हैं, x बाई वाई माइनस टू और x बाई वाई। 40 मिनट देर पहुंचे, मतलब ये आंकड़ा इस बार बड़ा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं साइन, मतलब आई कैन राइट लाइक दिस। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू टू वेरिएबल्स, क्योंकि हम x और y दो वेरिएबल अज्यूम किए इस सवाल में, तो हमको दो इक्वेशन चाहिए होगा। नाउ वी आर हैविंग टू जस्टिफाइड इक्वेशन। ओके, नाउ टाइम फॉर क्विकर मैथ्स। ओके, जस्टिफाइड इक्वेशन तो बन चुका है, अब आप जस्टिफाइड इक्वेशन से आराम से सॉल्व कर सकते हो। यू ऑल आर इंटेलिजेंट इनफ। ओके, वेरिएबल दो है, इक्वेशन दो है, आराम से x और y का वैल्यू पता किया जा सकता है। लेकिन यहां पर क्विकर मैथ्स कहां है? तो क्विकर मैथ्स को देखने के लिए हम लोग वापस से इस इक्वेशन को लिखेंगे। ओके, आई वांट दिस कंप्लीट स्पेस। x बाई वाई माइनस एक्स बाई वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 40 बाई 60 विच इज अगेन इक्वल टू 2 बाई 3। आप ऐसे कर सकते हो। दिस वॉज योर इक्वेशन नंबर 1। ये वाले इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। देन x बाई वाई माइनस टू माइनस एक्स बाई वाई is equal to 40 by 60 which is again equal to 2 by 3. Let it be equation number 2. Okay, हम लोग इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। तरीका वही ट्रेडिशनल मेथड होगा, लेकिन एंड रिजल्ट जब आएगा तो आप देखोगे ब्यूटी ऑफ क्विकर मैथ्स। हम लोग इक्वेशन 1 को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सॉल्विंग इक्वेशन 1। आप देखेंगे ध्यान से, एक्स वाई प्लस 3x माइनस एक्स वाई बाई वाई वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 2 बाई 3। एक्स वाई कट गया, 3 इंटू 3x इज इक्वल टू 2y वाई प्लस 3। ओके, अच्छा, आप यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 3y भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप वाई स्क्वायर प्लस 3y करोगे तो वो मैथ्स का जो क्विकर मैथ्स का जो अनरिटन लॉ है, फाइन, कि नेवर मल्टीप्लाई अंटिल अनलेस इट्स योर लास्ट स्टेप, आप उसको वायलेट करोगे, और वायलेट करोगे तो आपको उसकी सज़ा भी मिलेगी। वाई स्क्वायर प्लस 3y लेकर आप सॉल्व करके देखना, बड़ा जटिल हो जाएगा, और इसमें आप देखोगे अगले स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। एनीवेज, तो दिस वाज योर सॉल्व इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया। Now solving equation number 2. Okay, let us take a different color pen to solve that. xy minus xy minus minus plus 2x again y minus 2 इज इक्वल टू 2 बाई 3। एक्स वाई कट गया, 3 इंटू 2x इज इक्वल टू 2y वाई माइनस 2। ओके, अब इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व किए तो ये आया, इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व किए ये आया। इन दोनों को अगर आप देखोगे तो आपको खुद रियलाइजेशन होगा कि अगले स्टेप में डिवाइड कर देना चाहिए। तो लेट अस डिवाइड 3 इंटू 3x बाई 3 इंटू 2x, दिस इज योर मल्टीप्लीकेशन। इसको दशमलव मत समझ लेना आप, ये मल्टीप्लीकेशन है। ओके, तो 3 इंटू 3x बाई 3 इंटू 2x इज इक्वल टू 2y वाई प्लस 3 बाई 2y वाई माइनस 2। x और x कट गया, 3 और 3 कट गया, 2y कट गया, क्रॉस में मल्टीप्लाई, 3y माइनस 6 नहीं लिखेंगे आप, आई एम डिजाइनिंग अ फॉर्मूला, दैट्स वाई 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2y प्लस 3 इंटू 2। इसको इधर लाते हैं, 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, y कॉमन, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3 इंटू 2,
अब अगर a प्लस ए रहता है तो आप 2a कहते हो, तो 3 इंटू टू, 3 इंटू टू 2 बार है, तो 2 इंटू 3 इंटू टू, तो y बराबर 2 इंटू 3 इंटू 2 बाई 3 माइनस 2। यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ क्विकर मैथ्स। कितना खूबसूरत फॉर्मूला बना। ओरिजिनल स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू कितना आपने स्पीड बढ़ाया, कितना आपने स्पीड घटाया, फॉलो कीजिएगा आप यहां पे, बाय डिफरेंस ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। आप समझ चुके होंगे कि इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि इस सवाल को बनाने में यू डोंट नीड योर पेन इवन टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर आप इक्विप्ड हैं इस तरह के सवाल को बनाने में, फाइन, तो एग्जाम में हार्डली आपको 5 से 10 सेकंड लगने वाला है कि यदि अपनी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाते हैं, 40 मिनट पहले पहुंचते हैं, 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटाते हैं, 40 मिनट बाद पहुंचते हैं, ओरिजिनल स्पीड ज्ञात करें। तो दिस इज माई आंसर 2 इंटू 3 इंटू 2, दैट मीन्स 12 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2, 1, दैट मीन्स आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। योर फाइनल आंसर विल बी 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, आप अगर ट्रेडिशनल मेथड से भी बना रहे हो तो वही आंसर आना है। रीजन बिहाइंड कि जो ट्रिक निकल कर आया वो ट्रेडिशनल मेथड का ही फाइनल एंड रिजल्ट है। मतलब आप सारे आंकड़े को लेकर चले और फाइनली उस आंकड़े को यूज किए जो एग्जाम आपके क्वेश्चन में दे रखा है। फाइन, मतलब जो 2 आंकड़ा आपके क्वेश्चन में दे रखा था हम उसको अनटच्ड रखें। फाइन, और फाइनली हम इस फॉर्मूला तक पहुंच गए। तो ओरिजिनल स्पीड का फॉर्मूला 2 गुना कितना आपने बढ़ाया, कितना घटाया। बढ़ाया था 3 किलोमीटर प्रति घंटा, घटाया था 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मेरा फाइनल आंसर 2 इंटू 3 इंटू 2 बाई 3 माइनस 2 विच इम्प्लाइज 12 किलोमीटर पर आवर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, अब हमने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि इन अ वेरी नियर फ्यूचर डिस्टेंस भी पूछा जा सकता है। ओके, तो एक तरीका हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक खास बात कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का देयर इज वन मोर मेथड एंड वेरी इफेक्टिव मेथड, जो हम लोगों का अगला लेक्चर का एजेंडा होगा। ओके, आज के क्लास में तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये वाला और ये वाला फिगर सेम था। अगर ये फिगर वैरी करे तो क्या करना है, फाइन, तो उसके लिए हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। एनीवेज, पहले इसी क्वेश्चन पर आते हैं और सवाल का फाइंड डिस्टेंस। तो जरा बताओ आप ओरिजिनल स्पीड निकालने में सक्षम हो या नहीं। तो आप ओरिजिनल स्पीड निकाले 2 इंटू 3 इंटू 2 बाई 3 माइनस 2 विच इम्प्लाइज 12 किलोमीटर पर आवर। अब आप अपने क्वेश्चन को ही परिवर्तित कर दो, आप अपने सवाल को परिवर्तित कर दो और कहो 12 प्लस 3 मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाओगे, 40 मिनट पहले पहुंचोगे। आई होप समझ पा रहे हैं आप कि अगर ओरिजिनल स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब इसका ये हुआ कि अगर डिस्टेंस भी पूछा जाता है तो इस पर्टिकुलर मेथड से एक प्री रिक्विजिट हो जाएगा कि आपको स्पीड पहले पता करना होगा। और आप स्पीड पता कर लिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा, उसमें 3 जोड़ दो, मतलब आपका सवाल परिवर्तित हो चुका है, ये सेंटेंस बदल चुका है। अब कह रहा है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाओगे तो 40 मिनट पहले पहुंचोगे, और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाओगे तो 40 मिनट बाद पहुंचोगे। फाइन, अभीष्ट दूरी ज्ञात करें, इसके लिए हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। अंतर 5, 80/60। आई होप ये 10 से 6 बार कट गया। फाइन, ये 5 से ये 3 बार कटा, 3 से 2 बार कटा, 40 किलोमीटर इज योर आंसर। आप प्रीवियस वीडियो को देखेंगे, प्रीवियस वीडियो में इसका सारा डिस्कशन दिया हुआ है। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, जो पिछले लेक्चर में हम लोग सीखे थे, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड
डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। चाल का गुणनफल समय, चाल का अंतर गुना समय का अंतर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।